1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर अहले सुन्नत वल जमात कमेटी के ये प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, अपने देश में अमन शांति का पैगाम दिया और अपने देश हिंदुस्तान की शान नज़म पढ़ी गई और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म दिवस के मौके पर लंगर का भी आयोजन किया। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हजरत अपने मुस्तकीम को बुलाया और उस वक्त आप कौन थे, आपके पास पौधा क्या था, आपके पौधे भरपाई से तारीख में आता है। आप काबा शरीफ के मुतवल्ली आप समझते होंगे किसको कहा जाता है। मुतवल्ली उसको कहते हैं जो देखभाल करता है, जो देख रेख करता है। उस वक्त मेरे आका के दादा काबा शरीफ के मुतवल्ली थे। काबा शरीफ की देखभाल आपके हवाले थी, आप हम देखभाल करते थे। शादी आपके पास में थी। लोगों ने अबू जहल अबू लहब ने उतबा शैबा ने ये प्लान बनाया कि आओ अब्दुल मुत्तलिब को रुसवा किया जाए, अब्दुल मुत्तलिब को परेशान किया जाए, क्यों उनको बुलाया जाए। तमाम लोग काबा शरीफ में आ गए, काबा शरीफ के बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा, अब्दुल मुत्तलिब मैंने ये सुना है कि तुम्हारी बहू कहते हैं बेटे की दुल्हन को, बहू जो कहा जाता है वो बेटे की दुल्हन को कहा जाता है, लेकिन हमारे आका के अंदर अपनी बीवी को बहू बताया जाता है। जो है बेटे की बहू को बेटे की दुल्हन को बहू कहा जाता है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है, अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा गया कि मैंने ये सुना है कि आपके बेटे की दुल्हन आपकी बहू अब्दुल्ला की बीवी जिसे आमना कहा जाता है, जब अरब का ये दस्तूर है, शौहर के इंतकाल के बाद 1 साल तक औरत शोक मनाती है। 1 साल तक जब मनाती है, न वो नया कपड़ा पहनेगी, न कोई खुशबू लगाएगी, न कोई ऐसा काम करेगी जिससे खुशी जाहिर हो। लेकिन ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैंने ये सुना है कि तुम्हारी बेटी आमना, तुम्हारी बहू आमना रोजाना खुशबू लगाती है और इतनी खुशबू लगाती है कि जब वो चलती है तो दीवार महक जाते हैं, जिधर से गुजरती है वो गलियां महक जाती है। अब आप ये बताओ, तुम्हारे घर की बहू शोक नहीं मना रही है, तुम्हारे घर की बहू गम नहीं मना रही है, जबकि उनके शौहर इंतकाल कर रहे हैं। आप कहते हैं चलो ये बात जाकर अपने घर अपनी बेटी आमना से यानी अपनी बहू आमना से पूछेंगे जाकर। आप घर पे तशरीफ लाए। मेरे आका की दादी हजरत फातिमा से कहा, ऐ फातिमा ये बताओ, मैंने ये सुना है कि आमना खुशबू लगाती है, मैंने ये सुना है कि आमना इतना खुशबू लगाती है कि घर महक जाता है, दीवार महक जाते हैं। गौर करने का मकाम है मेरे दोस्तों, गौर करो। मेरे आका की दादी से मेरे आका के दादा फरमा रहे हैं कि आमना से पूछा जाए। दादी कहती है एक मरतबा मैंने भी पूछने की कोशिश की थी, मैंने भी बेटी आमना की बारगाह में जाकर ये पूछने की कोशिश की थी, तो मैंने ये देखा कि आमना की पेशानी से इतनी रोशनी निकली कि मेरी आंखों ने वो रोशनी न झेल पाई, बल्कि मेरी आंखें बंद हो गई और उस रोशनी की वजह से हम बेहोश हो गए। जब होश हो गया तो फिर मैंने मुबारक पूछ पाई। अगर हमारे अंदर ताकत और कुव्वत है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर आप की बारगाह ले चलो। आप अपनी बीवी हजरत फातिमा यानी मियां बीवी दोनों हजरत आमना की बारगाह में गए। अब गौर करने का मकाम है मुसलमानों। आप कहते हैं ऐ आमना ये बताओ, हमने ये सुना है कि तुम शोक नहीं मना रही हो, तुम गम नहीं मना रही हो। आमना कहती है मेरे बाबा जान ये बताओ तुमने ऐसा देखा क्या है। ऐ बाबा जान ये बताओ तुमसे किसने कहा है कि आमना शोक नहीं मनाती है। अरे जब से अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, आमना के होठों पर खुशी में हिले तक नहीं है, तुम कहते हो कब नहीं मनाती है आमना। बताओ उसको निशानी क्या है। तो वो कहने लगे कि आज मुझे काबा के अंदर बुलाकर, काबा शरीफ में बुलाकर अबू जहल ने रुसवा करने की कोशिश की, अबू लहब ने रुसवा करने की कोशिश की। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आमना इतनी खुशबू लगाती है, जब आमना खुशबू लगाती है तो दोनों दीवार खुशबूदार हो जाते हैं, गलियां खुशबूदार हो जाती हैं। ये बताओ खुशबू लगाना जायज है क्या?
اللہ نے پیارا جواب دیا تھا، اے میرے بابا، اے میرے والد کے ساتھ داخل ہیں آپ ہمارے سسر ہیں تو کیا ہوا؟ سنیے میں آپ کو بتاتا